आज मेरे नाम बिजली बंदानन है और मेरा घर इसी जंगल में है और मेरा पिताश्री का नाम धेतराज है और इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं जो कि वो जानवर मेरे पिताश्री के इशारे से चलता है। और आज मैं प्रतिज्ञा की हूँ इस जंगल में जिसके ऊपर मेरी पहली नजर पड़ जाएंगे, जिस पुरुष के ऊपर चाहे निंगरा हो या लुल्ला हो या कुछ भी हो, मैं अपने पति मान लूंगी और मैं उनसे मैं शादी कर लूंगी। आज मैं जा रही हूँ इस जंगल में भ्रमण करने के लिए। हेलो यदि न चलिए बहिन आज इस जंगल में एक राजा महाराजा पानी प्यास के कारण ये बेहोश पड़ गए। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, जंगल से मैं पानी लेकर आऊंगी और इसे मैं पानी पिलाकर मैं होश में लाऊंगी। हेलो पानी, अब मेरा आ रही हूँ पानी लेकर। हेलो यदि न चलिए बहिन के आज में दिन के आज में दिन आज मैंने पानी पिलाकर होश मिलाऊंगी और आज मैं इसे में अपनी पति मान ली हूँ। आज पर मैं पानी पिला देती हूँ। हेलो एक दिन पिलिए बहिन विधाता न जाने सेनापति पचकौड़िया मेरे हाथों से धनुष्बाण छीन करके भाग किया और इस जंगल का जानवर मेरे ऊपर टूट पड़ा था। मैं जानवर को देख करके डर के मारे पानी प्यास के मारे जमीन पे गिर गए। तो फिर मुझे पानी इस घनघोर जंगल में कौन पिलाया? लगता है जरूर कोई मानव है इस घनघोर जंगल में जो मुझे पानी पिला करके होश में ला दिया। कौन है? कौन है इस घनघोर जंगल में? किसने मुझे पानी पिलाया? मेरे पास आ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। कौन हो तुम? क्या तू मुझे पानी पिलाई है? हाँ, आज मैं ही आपको मैं पानी पिलाकर मैं होश में लाई हूँ। लेकिन तुम हो कौन? मैं इस जंगल की, मेरी नाम बिजली बंजारन है। बिजली बंजारन? हाँ। अच्छा, तू बियादरी का तू बंजारन है? हाँ। और तू इसी जंगल में रहती है? मेरा घर इसी जंगल में है। कोई बात नहीं है बंजारन, अच्छा किया जो आज तू मुझे पानी पिला करके मेरे प्राण का रक्षा किया। हाँ, और मेरा पिताश्री का नाम धेतराज है।
दैतराज? हाँ, इस जंगल में रहती हूँ। कोई बात नहीं है बंजारन, मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और मैं पानी प्यास के मारे बेहोश हो गया, इसलिए कि मैं जानवर को देख करके अगर मेरे हाथों में धनुष बाण होता तो मैं अब तक मैं इस जंगल को छोड़ करके चला गया होता। मेरा सेनापति, मेरा महामंत्री मेरे साथ धोखा किया, मेरे हाथों से धनुष बाण छीन करके मुझे निहत्था बना दिया और अकेला छोड़ करके वो यहां से भाग गया। बंजारन, हाँ, इस जंगल में मैं शिकार के लिए आया और बेहोशी के हालत में इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता मैं भूल चुका हूं। ना जाने बहुत सा रास्ता है और तू इस जंगल में हर एक जगह से वाकिफ हो, मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दो बंजारे, मैं इस जंगल को छोड़ करके चला जाऊंगा। रास्ता तुम्हें अवश्य में बताऊंगी, लेकिन क्या बंजारे? मेरी तो एक प्रतिज्ञा थी। प्रतिज्ञा? हाँ, आज मेरे वो प्रतिज्ञा आज पूरी हो गई है। मैं कुछ समझा नहीं। आप कुछ नहीं समझे? कैसा प्रतिज्ञा थी तुम्हारी? प्रतिज्ञा आज मैं वही की थी जिसमें अपनी झोपड़ी में बैठकर मैं प्रतिज्ञा की थी कि झोपड़ी से मैं जैसे मैं निकलूंगी और जंगल में, इस जंगल में जिसके ऊपर, जिस पुरुष के ऊपर मेरी पहली नजर पड़ जाएंगे उसे मैं अपने पति मान लूंगी, उससे मैं शादी कर लूंगी। हाँ, आज आपके ऊपर मेरी पहली नजर पड़ी है और आज मैं आपको अपने पति मान चुकी हूँ और आपसे मैं शादी कर ली हूँ। अरे रुक जा। अरे प्रणाम, कहाँ प्रणाम कर रही है तू? ऐसा मैं कभी नहीं सुना हो और देखा हो कि कोई किसी को देख लिया और उसके साथ में शादी कर लिया। शादी को तू कुछ नहीं समझती बंजारन। हाँ, तुम्हें शादी ही करनी है तो इंतजार करो, इस घनघोर जंगल में बहुत सा नौजवान भाई आएंगे, किसी एक को पकड़ करके शादी कर लेना। मैं शादीशुदा हूं बंजारन, महेंद्रपुर शहर का राजा हूं मैं और मेरा नाम राजा महेंद्र सिंह है। मेरे हवेली में मुझे एक बेटा और एक बेटी है। मैं शादीशुदा हूं, अब मैं शादी करके क्या करूंगा? स्वामी जी, आपके पास से एक पुत्र पुत्री है। हाँ बंजारन, हाँ। ये तो कोई भाग वालों को मिलते हैं। हाँ, क्या बक रही है तू? मैं कुछ बक नहीं रही हूँ, आपसे मैं शादी करनी चाहती हूँ और आपको मैं पति मान चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना पत्नी स्वीकार कभी नहीं करूंगा। नहीं करेंगे? आप जानते नहीं इस जंगल में कौन हूँ? इस जंगल में बिजली बंजारन हूँ। हाँ, और एक बार मैं आवाज लगाऊंगी, इस जंगल में ना जाने कितनी जानवर आकर आपको नोच नोच कर खा जाएंगे। नहीं बंजारन, हाँ, ऐसा मत कहो। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे सिवा शंकर और सुशीला का इस संसार में कोई नहीं है। तुम मुझे पानी पिला करके एक उपकार कर ही दिया है, तो छोटा सा उपकार कर दो, मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दो। हाँ बंजारी, लेकिन ऐसा बात मत कहो अपने मुखारबिंद से। स्वामी जी, अब मेरा उम्र शादी के योग नहीं है बंजारन। शादी के योग रहे या ना रहे, और आज मैं आपको मैं पति मान चुकी हूँ और मैं आपकी पत्नी हूँ। अब अपने मन से तू मानेगी तो मैं इस बात को कैसे मान सकता हूँ? पागल हो गई है तू बंजारी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, आपके प्यार में मैं पागल हो गई हूँ। हे भगवान, जबरदस्ती गला पड़ रही है। हेलो, पहले से निकालिए। क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं लगाऊं अपने पिता को आवाज? अपने पिता को काहे बुलाएगी तू? मैं अपने पिता को आवाज लगाऊं? बिल्कुल नहीं बंजारी। पिताजी! अरे बंद हो जा। पिताजी! हे भगवान, अरे चुप चुप हो जा। मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ
शंकर सुशीला को मेरे सिवा और कोई नहीं है संसार में। कोई नहीं है। मेरे बच्चे को संसार में जन्म दे करके मेरी महारानी सदा के लिए संसार से गुजर गई। इसलिए सोचता हूं कि अब मैं शादी करके क्या करूंगा, लेकिन तू समझने के लिए तैयार नहीं है बंजारे। स्वामी जी, आपके पास 2 बच्चे हैं। हाँ बंजारे, मैं उन दोनों बच्चे को मैं माँ की प्यार दूंगी स्वामी जी। और ये तो बच्चे तो 2 भाग वालों को मिलते हैं जो कि जन्म दिए हुए बच्चे। तो क्या शंकर और सुशीला माँ के लिए हमेशा अपने आंख से आंसू बहाते रहते हैं? क्या मैं तुम्हारे साथ में शादी कर लूंगा तो तू शंकर और सुशीला को अपने पुत्र और पुत्री के समान मानोगी? अवश्य स्वामी जी। मेरे बेटे को आंख में आंसू रहता है, क्या आज के बाद फिर से मेरे हवेली में अपने आंख से आंसू नहीं बहाएगा? कभी नहीं बहाएंगे। ठीक है बंजारे, अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो अपने पिता दैत्यराज से मुझे उसका भोजन बना दो। चलो कोई बात नहीं है, मुझे शंकर और सुशीला के लिए जीना है। अगर तू मेरे बच्चे को एक माँ का प्यार दोगी तो मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने को तैयार हूं। क्यों नहीं?